अगेन वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको सिखाऊंगा और याद करने का ट्रिक्स बताऊंगा। जैसे कि क्लास 10th में त्रिकोणमिति में साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, शुरुआत के तो याद हो जाते हैं, लेकिन इतने सारे को हम याद कैसे करें। ज़्यादातर स्टूडेंटों में यह भय रहता है कितने सारे हमारे 5 वैल्यू इधर है, 6 वैल्यू इधर है, 30 वैल्यू याद किया कैसे जाए। तो करने का तरीका यह है कि आपको कुछ ट्रिक्स याद होनी चाहिए। बस नॉर्मल क्या करना है, इन सभी के ऊपर अंडर रूट लगा लीजिएगा। इसमें भी अंडर रूट, इसमें भी अंडर रूट, इसमें भी अंडर रूट। अब सभी में अपॉन में 4 लिखना है, इसमें भी अपॉन 4, इसमें भी सभी में अपॉन में 4 लिखना है कि रूट के अंदर ही होना चाहिए। अब काउंटिंग नंबर में जो आपका होल नंबर जहाँ से स्टार्ट होता है वो लिखना शुरू करिए। जैसे सबसे पहला 0, फिर 1, 2, 3 और 4। अगर देखा जाए तो साइन 0 का मान इसको सॉल्व करके आएगा, साइन 30 का मान इसको सॉल्व करके आएगा, साइन 45 का मान, इसी तरह साइन 60 और साइन 90 का मान आएगा। अगर मैं बोलूँ 0/4 कितना होता है, 0, और रूट 0 का मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो हम कह सकते हैं साइन 0 का मान 0, क्योंकि 1 भी अपने आप में एक वर्गमूल होता है। रूट 1 का मान 1 और रूट 4 का मान 2। क्योंकि इसको पहले हम हल कर सकते हैं, हल करेंगे तो आएगा 1/2 और ये भी रूट में रहेगा। 1 तो हमारा परफेक्ट होता है, यानी कि परफेक्ट का मतलब जो वर्ग से बाहर निकल जाए, वर्गमूल से बाहर निकल जाए। लेकिन रूट 2 है, रूट 2 नहीं निकलेगा, डायरेक्ट रूट 2 को ऐसे लिख देंगे। ऊपर है रूट 3, और रूट 3 भी नहीं निकलेगा, और रूट 3 को ऐसे लिख देंगे अपॉन। अब क्योंकि 4 जो होता है वर्गमूल 4 का आंसर 2 होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख लेंगे। इसको हल करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, यानी 1, और रूट 1 का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे 90 डिग्री लिखना मैं भूल गया था, लिख दे रहा हूँ, दोबारा समझिएगा। इसको 0 लिखेंगे, इसको हल करने पे 1/2, इसको आएगा 1/√2, इसको आएगा रूट 3/2 और इसका मान आएगा 1। बस अगर आपको साइन वाला याद हो गया तो उसके बाद सारे याद हो जाएंगे। कैसे, तो उसको समझना पड़ेगा। सिंपल, जो साइन 90 का मान होगा वो कॉस 0 का मान होगा, यानी ये वाला वैल्यू उठाकर यहाँ रख दीजिए, ये वाला वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, ये वाला वैल्यू इसी के नीचे, ये 1/2 यहाँ आ जाएगा और ये 0 कहाँ चला जाएगा। दो चीज़ अगर समझ में आ गया तो तीसरा चीज़ तो और आसान होता है। क्यों, tan निकालना है, tan को क्या होता है हमारा, अगर tan थीटा बोलूँ तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। यानी साइन 0 है, थोड़ा सा रुकिएगा, बैटरी की आवाज़ आ रही है। अगर ये 0 है, 0/1 रखेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर देखो मैं रूट 1/2 से इसमें भाग करेंगे तो 1/2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1 और नीचे रूट 3 हो जाएगा। सेम चीज़ को सेम चीज़ से डिवाइड करने पे आंसर 1, इसको इसमें बटा में रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आएगा रूट 3। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि 1/0 का मतलब क्या होता है। कभी भी किसी भी भिन्न के नीचे अगर 0 आए तो समझ जाइएगा वो अपरिभाषित होता है। यानी अपरिभाषित का मतलब 1/0, और 1/0 कभी भी हल नहीं होता है, तो लिख लेंगे अपरिभाषित। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे कौशिक पे आते हैं। कौशिक यानी साइन का उल्टा, इसको मैं लिख सकता हूँ 0/1, और इसका उल्टा 1/0, और 1/0 का मतलब होता है अपरिभाषित। ठीक, अपरिभाषित, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं अपरिभी। ठीक है, इसके आगे अपरिभाषित समझ जाइएगा। अब 1/2 है, उसका उल्टा 2/1 यानी 2, इसका उल्टा रूट 2, और इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। इसका तो सबसे आसान, 1 का उल्टा ही 1 होता है। यहाँ तक क्लियर। अब लास्ट पे पहुँच ही गए हैं। सेक कॉस का उल्टा होता है, यानी यहाँ 1 लिखा है, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा करेंगे 2/√3, इसका उल्टा करेंगे √2, इसका उल्टा करेंगे 2। अब यहाँ पे दिया है हमको 0, 0 का मतलब होता है 0/1, उसको पलट देंगे तो 1/0, और 1/0 का मतलब होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित है।
अब नॉर्मल ये है लास्ट वाला कॉट वाला, इसे आप खुद भी बना सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करिए, 2 मिनट समय लीजिए, इसको बना सकते हैं। नॉर्मल टाइम अप में यहाँ देखिए 10 0 का मान 0 यानी 0/1, उल्टा कर देंगे 1/0 यानी अपरिभाषित है। मैं अपरि तक लिख दे रहा हूँ, इसके आगे आप समझ जाइएगा कि अपरिभाषित। इसी तरह 1/√3 है, इसका उल्टा हो जाएगा √3। यहाँ 1 लिखा है, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3। और अपरिभाषित का मतलब होता है 1/0, और 1/0 का उल्टा 0/1। 0/1 मतलब 0। तो ये पूरा टेबल हमारा आ गया। ठीक है, इसको समझने में अगर परेशानी हुआ है तो वीडियो को वापस बैक करके देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये कॉन्सेप्ट ज़रूर आप देख लीजिएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये वैल्यू को आसान करना या वैल्यू को याद करने में आसानी होगी। तो आई होप, मेरी यह आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और भविष्य में मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर के हो सके तो प्रश्नावली के शुरुआत से करेंगे, 8.1 का, फिर 8.2, ऐसे करते करते करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।